जब आपका ही पति आपको धोखा दे देना तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि क्या ही बताओ। तो आज सुबह सुबह राहुल उठ के ना फटाफट नहा धो के रेडी हो गए थे और मुझे बोले तू भी फटाफट रेडी हो जा और जो भी तेरी ग्रोसरी की लिस्ट है ना वो निकाल दे, हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी लेने के लिए। तो मुझे लगा चलो सामान घर में नहीं है तो इस लड़के को है ना थोड़ा ख्याल है घर का कि जिम्मेदारी वाला इंसान बनता जा रहा है। नीचे आके देखे तो हमारी गाड़ी इतनी ज़्यादा गंदगी थी क्योंकि 2 महीने से ना गाड़ी ऐसी पड़ी हुई है। फटाफट गाड़ी वगैरह साफ किया, गाड़ी में बैठे और आज हम लोग दोनों ना सेम सेम कपड़े पहने। तो जरूर बताना हम लोग दोनों कैसे लग रहे हैं। ट्विनिंग कर रहे हैं आज हम लोग दोनों। जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना खुद के बैग्स लेकर जाती हूँ तो इन्होंने ना मेरे सारे बैग्स है ना जमा कर दिया और अपने बैग में डाल के इसको लॉक कर दिया ताकि मैं अंदर से कुछ चुरा ना सकूं। इनको क्या मैं शक्ल से चोर दिखती हूँ? चोर तो नहीं लेकिन बेवकूफ जरूर। मैंने अपना लिस्ट भी इसके अंदर लॉक करवा दिया था, फिर गई लॉक खुलवाया, लिस्ट निकाला, फिर लॉक करवा के आई फटाफट से। और राहुल मुझे पीछे पड़ गया था कि फटाफट सारा सामान ले, मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता इनको कहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है क्योंकि मुझे तो कुछ बताया नहीं था। और बीच ही शॉपिंग में मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। जब मैं बिलिंग करवा रही थी तब भाग कर आए हैं और बिल विल करवा के फिर हम लोग निकले बाहर सारा सामान लेके। आप लोग ही बताओ इतने सारे सामान का कितना बिल हुआ रहेगा? घर में तो कुछ भी नहीं था तो इसलिए सब राशन लेना था। फटाफट सब कुछ लेके हम लोग बाहर आए गाड़ी की तरफ और मैंने जो गाड़ी में देखा ना मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राहुल ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया। मेरी मम्मी को लेकर आ गए थे और मुझे नहीं बताया कि मेरी मम्मी आने वाली है। अब इस लड़के ने ऐसा क्यों किया मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बोले अब मम्मी के साथ ही रहना पड़ेगा मुझे कुछ दिनों तक। मैंने बोला कि क्यों? और ये बात मुझे अब बता रहे गाड़ी में कि मुझे बस अभी 15 मिनट में फटाफट से निकलना है, मैं जा रहा हूँ बाहर, बहुत ज्यादा अर्जेंट काम आ गया है 5-6 दिनों के लिए, तो तुमको रहना है अकेले। इतना गुस्सा आ रहा था ना कि बताओ ये बिना प्लान किए बिना कुछ बताए ऐसे ही निकल गया और मम्मी को भी ला के मेरे पास रख दिया। मुझे कुछ भी नहीं बताया, एकदम एंड मोमेंट में सब बताया। हम लोग घर पहुंच गए और आज ना मेरी मम्मी पहली बार मेरे घर पे आई है तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन इनके जाने का दुख भी हो रहा था। सारा बैग वैग लेके इनका टाइम आ गया अभी निकलने का। फटाफट रेडी हो गए निकलने के लिए और मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था क्योंकि राहुल के साथ ना मैं हमेशा साथ में रहती हूँ। ये पहली बार हो रहा है कि वो मुझे ऐसे छोड़ के 5-6 दिनों के लिए कंटिन्यू जा रहे, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और रोना भी आ रहा था। लेकिन मम्मी है तो थोड़ा दिल को है ना मेरे तसल्ली मिल रहा था। फिर मैंने इनको हक वक किया और फटाफट से बाय बोल ये निकल गए अपनी जर्नी के लिए और मैं और मम्मी अभी हमारे घर में अकेले। ये घर है ना अजीब सा लग रहा था लेकिन मम्मी है तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। पूरा घर मम्मी को मैं दिखाने लग गई क्योंकि मेरी मम्मी पहली बार आई है मेरे घर में और मम्मी को ना घर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सब घर देख के मम्मी बोल रही थी इतना पसारा करके रखिए, घर थोड़ा अच्छे से रखा कर। मैं बोली अरे मम्मी मैं काम में बिजी थी ना इसके लिए नहीं किया। बर्तन देखते से मेरी मम्मी है ना सिंक में बर्तन मारने चली गई। बताओ मम्मी लोग तो ऐसे ही रहते हैं, जहाँ पे थोड़ी भी गंदगी दिखी ना सीधा साफ सफाई के मूड में आ जाते हैं। फिर अंदर वाले रूम में लेके गई, मेरा कब्ज वगैरह दिखाया। मम्मी बोली वेरी गुड, अच्छे से सब तय लगा के रखा हुआ है। अंदर देखा तो मैंने बहुत सारे कपड़े भिगाए थे धोने के लिए, तो मम्मी बोली ऐसे कपड़े भिगा के नहीं रखते। थोड़ा इधर उधर टाइम पास करने के बाद है ना मैंने सब सफाई स्टार्ट कर दिया और थोड़ा है ना सामान सब समेट के रखा। और जब जाके देखी तो मेरी मम्मी खुद बैठ गई है कपड़े धोने के लिए। यार मैंने इतना मना किया कि मम्मी मत करना, मैं कर लूंगी, लेकिन मम्मी लोग है ना आप लोगों की एक नहीं सुनते। क्या आपकी भी मम्मी ऐसे ही करती है? मेरी मम्मी तो एक बात नहीं सुनती, जहाँ पे काम दिखेगा ना वही काम करने लगती है। इतनी उम्र हो गई है ना फिर भी शांति से बैठेगी नहीं, अपने हाथ पैर चलाती ही रहती है। मैंने ना फटाफट से सारे कपड़े वपड़े धो के ना ऊपर चढ़ गई कपड़े डालने के लिए। मैंने इतना मना किया फिर भी एक बात नहीं सुनती। सच बता रही हूँ आज ये रियलाइज हुआ है कि ना आप लोगों को आपकी मम्मी के अलावा ना इस दुनिया में कोई उससे ज्यादा प्यार कर ही नहीं सकता। तो सच में माँ तो माँ ही होती है। और राहुल की तो याद आ ही रही थी मुझे, सारा साफ सफाई करके अपने मन को बहला रही थी। तो चलो जो मिलती हूँ जल्दी से आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।